नमस्कार। योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम ऐसे दो आसन की बात करेंगे जिससे हमारे शरीर में जो भी हम लोग खाते पीते हैं वो डाइजेस्ट कैसे हो सही सिस्टम से, और जिससे गैस और ये सब चीज़ों से छुटकारा मिल सके। साथियों, देखा जाए तो खाने के लिए तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं कि दिन भर हमको अच्छे अच्छे पकवान मिलते रहें तो हम लोग खाने से परहेज नहीं करते हैं, लेकिन खाने के अलावा अगर हम उसको सही ढंग से पचा नहीं रहे हैं तो फिर हमारे पेट में तमाम प्रकार की दिक्कतें, लीवर, किडनी और ये सब चीज़ों में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो अभी तो जब तक हम लोग थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, यंग रहते हैं, तब तक कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन 40, 45, 50 तक जाते जाते ये सब समस्याएं धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कौन से दो आसन ऐसे हैं जिसको करने से हम लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। इसका निरंतर अभ्यास करने से हमको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि कौन से आसन हैं। पहले तो ये वज्रासन जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही रामबाण चीज़ है। इसको साधने की ज़रूरत है। इसको एक दो दिन में जैसे नहीं हो पाएगा, इसको निरंतर प्रयास करें। जब भी भोजन करें उसके बाद आप रात में कम से कम 10 मिनट वज्रासन में स्पाइन सीधी करके पूरा एकदम शरीर का अलाइनमेंट आराम की मुद्रा में, और हो सके तो उसमें अनुलोम विलोम भी कर लें रात में। नहीं तो आराम की मुद्रा में बिल्कुल एकदम सामान्य स्थिति में आंखें बंद करके आराम से बैठिए। जिसको बहुत परेशानी हो रही है तो नीचे कुछ कुशन लगा ले, तकिया या कुछ का, जिससे उसको थोड़ा बैठने में आराम हो। लेकिन ये वज्रासन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो क्रिया हम करेंगे और साध लेंगे तो हमारे शरीर के लगभग जो पनपने वाले रोग हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। वज्रासन से हमारी सब पेट की जो गैस और वो सब क्या सिस्टम है, खाने पीने का जो पचने की प्रक्रिया होती है, वो सब बहुत सुचारू रूप से ये सब बैठ जाता है सिस्टम में। और हाँ, खाने पीने में भी ध्यान देना है कि जैसे खाने के आधे घंटे बाद पहले पानी पी लेना है। खाने के समय पानी हो सके 2-4 घूंट अपना पी लें, बाकी खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीने की प्रक्रिया रखें, तब वो जाके सुचारू रूप से खाना हमारा पचता है। तो आइए हम, ये तो वज्रासन की बात हो गई, और इसी से संबंधित हमारा मंडूकासन, जो कि बहुत ही रामबाण उपाय है पेट के लिए, गैस के लिए, हाजमे के लिए सबसे अच्छा मंडूकासन। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज सबको दुरुस्त रखेगा। हम लोग बाहर से तो अपने आप को बहुत मेंटेन रखते हैं, सारी चीज़ें बहुत एकदम कपड़े और वो सब बिल मेंटेन पहनते हैं, लेकिन अंदर की प्रक्रिया में क्या है उसको समझने के लिए हम लोग समय नहीं देते हैं, और गोली खाना पड़ता है हम लोगों को। मतलब गोली खा के ही जिंदा रहते हैं। वही धारणा मन में बना लिया है कि हम लोग गोली खा लेंगे ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब आप अंदर की प्रक्रिया को समझेंगे, अपने शरीर की संरचना, अंदर कैसे क्या फेफड़ा, लीवर, किडनी कैसे कब वो क्या मांग रहा है, तो हम उसको उसके अनुरूप जब देंगे तभी वो स्वस्थ रहेंगे अंदर। तो आइए इस प्रक्रिया को समझा जाए और आप लोग करिएगा। वज्रासन की प्रक्रिया जरूर साधिएगा। आप 10 मिनट खाने के बाद रात में वज्रासन पे जरूर बैठिए। तो आइए हम मंडूकासन की बात करेंगे। मंडूकासन में क्या है कि हम लोग इसी वज्रासन प्रक्रिया में बैठेंगे और सांस को हम पूरा बाहर निकालेंगे, अंदर सांस को खींचेंगे, मतलब पेट से पूरी सांस एक बार वो ऊपर की तरफ लेंगे। सांस हमारी ऊपर से आ गई है, मुट्ठी बंद कर लें और इसको ऐसे नाभि के बिल्कुल बगल बगल इसको केंद्रित करके लगाएं, और जैसे जैसे झुकते जाएं वैसे वैसे सांस को बाहर छोड़ते जाएं।
जहाँ पे कोई दिक्कत महसूस हो वहाँ पे रुक जाएं थोड़ी देर, फिर थोड़ा सांस नॉर्मल करें, सांस आती जाती रहेगी और ये प्रक्रिया करते रहिए। तो इस तरह से झुकते हुए यहाँ तक जाएं और इसमें बने रहें 1 मिनट से 2 मिनट, 2.5 मिनट, जो जितना कर पाए उतना कर सकते हैं। सांस निरंतर आती जाती रहनी चाहिए आराम से। सांसों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और जिससे थोड़ा सा जैसे पीढ़ा होता है लकड़ी का, या इस तरह का कोई ब्लॉक यहाँ पे रख लें और इस हिसाब से जैसे किए तो यहाँ पे झुकते हुए आराम से सिर पे ये टिका दें। फिर वो काफ़ी देर तक इस आसन में बने रहेंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये काफ़ी लाभदायक है। ये तो हो गया पहला। दूसरा, जैसे हैवी पेट वालों के लिए, तो वो लोग को ये करने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो ये नॉर्मल वाले आसन, जैसे एक प्रक्रिया ये है, ये हाथ ऐसे सीधा रखना है, सांस को भरना है, एकदम बीचों बीच सेंटर पर लगा के फिर झुकते जाएं आराम से। जितना हो सके उतना आराम की मुद्रा में, स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। एक से 2 मिनट जिससे जो हो सके वो कर लें। इससे हमारी लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इस पे ज़बरदस्त फर्क पड़ेगा। लेकिन आप लोग जब साधोगे तभी हो पाएगा। ऐसे मतलब जैसे बताया जाएगा, आप लोग देखोगे, करोगे नहीं तो फिर दिक्कत है। आप लोगों को करना पड़ेगा, तभी इसका लाभ आपको निरंतर मिल पाएगा। और लगातार करें, इसका रिजल्ट आपको अपने आप देखने को मिलेगा। इसको मंडूकासन की प्रक्रिया करते जाएं और खाने पीने का हमेशा ध्यान रखें। तो मतलब खाने से पहले, खाने के साथ पानी नहीं पीना है, खाने के पहले आधे घंटे पहले पानी पी लें, फिर आराम की मुद्रा में भोजन चबा चबा के लें सलाद के साथ। फिर उसके बाद 1 घंटे, ठंडियों में तो लगभग पौना घंटा 1 घंटे बाद पानी पीजिए और थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए, और गर्मी में हम आधे घंटे बाद पानी पी सकते हैं खाने के बाद। तो ये इस प्रक्रिया को ज़रूर फॉलो करें, और भोजन करने के बाद तुरंत बाथरूम जाएं, चाहे थोड़ा ही हो लेकिन जाएं ज़रूर। तो ये सब चीज़ें कुछ सावधानियां करनी पड़ेगी, जिससे हमारे शरीर को अधिक लाभ होगा। और इस लाभ के बारे में, जैसे ये आप साध लिए मंडूकासन, तो आपको बार बार जैसे पेट की दिक्कत, गैस, ये सब चीज़ें तो हमेशा के लिए छुटकारा ही हो जाएगा साधने पे। और ये मंडूकासन, इसके करने के बाद फिर एक जो साथी साधक हैं या मतलब अपने शरीर को उस रूप में एनवायरनमेंट कर चुके हैं अलाइनमेंट, तो वो उनके लिए एक प्रक्रिया, जैसे ये चीज़ हमारी होती है, ये चीज़ मुट्ठी बंद करके इसको ऐसे बाएं हाथ के, ये थोड़ी जो होती है, इसको हमको नाभि पे केंद्रित करके ऐसे लगा लेना है और उसके ऊपर ऐसे रख के फिर ये मंडूकासन की प्रक्रिया करना है। ये सबसे कठिन और सटीक आसन है ये। लेकिन जो मतलब जिनका पेट समतल, बढ़िया, मुलायम वो हो गया हो, इस प्रक्रिया कर चुके हों, या शरीर बिल्कुल एकदम फिट है, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये पहले स्लिम बॉडी वाले इसको अच्छे से कर पाएंगे, मोटे बॉडी वाले नहीं कर पाएंगे। तो पहले जो बताएं, इसके पहले वो मोटे जो फैटी लोग हैं वो उसको साधना शुरू करें। तो धीरे धीरे अब इसको, जैसे मान लीजिए कोई वज्रासन नहीं बैठ पा रहा है, तो हम कुर्सी पे बैठ के भी ये आसन कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सांस पूरा भरेंगे, इसको हम नाभि पे केंद्र में बिल्कुल केंद्रित करके नाभि पे लगा देंगे
और ऐसे हाथ करके फिर ऐसे झोंकेंगे। इसको करने में थोड़ा परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये अंदर जब ये लगेगा, पूरा दबाव ले लेंगे आप लोग, तो अंदर से टक टक की आवाज आएगी यहाँ से, नाभि से, जो कि अमृत का योग संजीवनी जो होता है, संजीवनी हमारी यहीं पे होती है। इसको हमको जगाने की जरूरत है। बस इसको आप जगा लोगे तो देखिए क्या क्या कैसे होता है पेट में, सब कुछ एकदम सिस्टम बेहतरीन हो जाएगा। तो यहाँ से जब टक टक की आवाज आए तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो अपने आप सांसों को नियंत्रण बनाए रखिए। वो आप अपना काम करिएगा सुचारू रूप से, तो वो अपना काम करता रहेगा। 72, चूंकि हमारी शरीर की 72,000 नाड़ियां इससे जुड़ी रहती हैं और वो सबको मैसेज देना शुरू करती है। जब वो टक टक होता है तो समझिए कि वो सभी 72,000 नाड़ियों में मतलब मैसेज प्रदान कर रहा है, हमारा यहाँ से काम कर रहा है। तो उसको आप जैसे 1 मिनट 2 मिनट तक निरंतर ऐसे प्रयास में लाते रहेंगे तो वो साध लोगे आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बशर्ते ही कि खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान और खाली पेट करना है इसको। 1 गिलास आधा गिलास पानी आप पी सकते हो, उसके बाद आप कर सकते हो। और जो चाय के शौकीन है, सुबह मॉर्निंग बेड टी बहुत लोग लेते हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी चाय ही तो है, वो चल जाएगा। लेकिन यह है कि और कुछ ना खाएं पिएं, आधा गिलास पानी पी के, 1 गिलास पानी पी के इसको आप कर सकते हैं। और सुबह की प्रक्रिया का पानी करना ही, जैसे सुबह उठिए तो 2 गिलास या 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद 10 मिनट चहलकदमी करके फिर उसके बाद मोशन जाइए। फिर उसके बाद की प्रक्रिया ये है, स्थान ध्यान करके तब योगासन पे बैठिए और अच्छे से 40 मिनट 30 मिनट वर्कआउट जरूर करिए और ये सब प्रक्रिया जरूर करिए। इससे हमारे पूरे ज़िंदगी में जो भी समस्याएं आने वाली हैं उससे निजात मिलेगा धीरे धीरे साधने के बाद। तो बहुत बड़ी बात है, आप लोग इसको फॉलो करिएगा और करिएगा, निरंतर करिएगा प्रयास। और इसके बाद ये 3 आसन हमने बता दिए मंडूक के आपको। उसके बाद क्या है कि हम बालक आसन में इसका काउंटर करेंगे। काउंटर आसन बहुत ज़रूरी होता है, जो कि पैरों को थोड़ा सा हम अच्छे से गैपिंग करेंगे और उसके बाद सांस भर के बढ़िया आगे की तरफ झुक जाएंगे। इस आसन में हम बने रहेंगे। ये आराम से इसमें 1 मिनट 2 मिनट बने रहिए। इस तरह से ये काउंटर आसन है, जिससे कि दबाव जैसे या कुछ इस तरह का बनता है। ये सब प्रक्रियाओं के बाद तो थोड़ा सा काउंटर आसन बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमारे शरीर के हित के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, ये हमको करना ही है। तो आज के लिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए अच्छा सा वो लेके आएंगे, हार्ट और फेफड़ा इसके लिए बहुत जल्दी वीडियो लाएंगे आपके लिए इसको। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम। आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।